क्लास 12 के एसिड लेक्चर में जो थर्ड लेक्चर आपको दिया गया, इसमें आप एसिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। एसिड का क्या टेस्ट होता, मतलब केमिकली हम लोग एसिड को कैसे टेस्ट करेंगे और एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे उस बारे में आपको जानना है। एक एक करके आए। किसी भी एसिड पर हमें बेस का यूज़ करना है। आप ये रिएक्शन पहले से जान चुके हैं। किसी भी एसिड पर बेस डालने से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने एक ले लिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। आप घर में प्रैक्टिस करने में कृपया 3 एसिड्स का यूज़ ज़रूर कर लें। याद होगा कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, यूपिक नेम मिथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, यूपिक नेम इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड और यूपिक नेम प्रोपेनोइक एसिड, और एक नाम और जरूर ले लें, बेंजोइक एसिड। कृपया इन 4 एसिड्स पर आप एक एक बार रिटन प्रैक्टिस करके छोड़ दें। कंप्लीटेड। किसी भी एसिड पर जैसे ही आपने एक्वस सॉल्यूशन अल्कली डाला, NaOH या KOH कुछ भी, Na पर चार्ज प्लस, OH पर माइनस, H पर डेल्टा प्लस, O पर डेल्टा माइनस, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, ये प्लस इस माइनस से जुड़ा, प्रोडक्ट बन गया R C डबल बॉन्ड ONA माइनस प्लस लिख दीजिए, साथ में क्या फॉर्म किया, H2O। कंप्लीटेड। ऐसा ही रिएक्शन आप KOH के साथ भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कोई भी एसिड आप ले लें, उस एसिड पर KOH डालना है, KOH का यूज करना है। KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, सेम रिएक्शन, डेल्टा प्लस माइनस प्लस माइनस, याद कीजिए H2O बाहर, प्लस को माइनस से जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म किया R C डबल बॉन्ड OK, साथ में बाहर निकला H2O। वेरी सिंपल रिएक्शन। एक बार प्रैक्टिस, आगे निकलते चलें। इसी में एक एग्जाम्पल और आप बेस के साथ कर लें, वो होगा किसी भी एसिड पर डालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएजेंट वाले में ये प्रैक्टिस करा चुके थे, फिर से आप एक बार चेक कर लें। ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि ये आयनिक है तो लाइन के बदले आप प्लस माइनस डाल दें। फिर इसके 2 मॉलिक्यूल्स को लेना होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, H2O बाहर, फिर H2O बाहर, कैल्शियम जुड़ा और प्रोडक्ट बना CH3COO होल 2Ca, साथ में बाहर निकला 2H2। तो यहाँ पर 2 नाम तो जरूर याद रखें, ये आपको आगे भी मदद करेगा। HCOO होल 2Ca का नाम कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम मिथेनोएट, उसी तरह से CH3COO होल 2Ca का नाम कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम इथेनोएट। ये नाम जरूर याद रखेंगे, ये एक रिएक्शन में मदद करेगा आपको। दूसरी तरफ आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। मान लेते हैं हमने एसिड लिया एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड पर जैसे ही हमने सोडियम डाला, तो याद कीजिए सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ऑटोमेटिक है, वो नेगेटिव पर अटैक करेगा। हाइड्रोजन बाहर निकला, बैलेंस करने के लिए 2 ले लें, प्रोडक्ट बन गया CH3, 2 molecules of CH3COO Na
और साथ में क्या बाहर निकला, हाइड्रोजन। तो सोडियम आराम से एसिड के हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एसिड का टेस्ट भी है, केमिकल टेस्ट है। जब भी एसिड फैमिली का किसी और फैमिली से रिएक्शन मांगा जाए वहां पर ये बहुत उपयोगी है, ध्यान देंगे। जैसे कोई भी एसिड आपको हमने चार चार नाम दिया, कोई एक एसिड आप ले लें। जैसे हमने ले लिया एसिटिक एसिड, उस एसिटिक एसिड पर हमने डाला सोडियम बाइकार्बोनेट। गौर करें, Na पर चार्ज प्लस, पूरे बाइकार्बोनेट पर चार्ज माइनस। मेटल है, सीधा ले लें प्लस माइनस। H पर चार्ज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ऑटोमेटिक है, प्लस वाला माइनस से जुड़ा और ये प्लस यहां जुड़ा। प्रोडक्ट बना सोडियम एसीटेट। साथ में यहां बना कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये अनस्टेबल होता, ये टूट जाएगा, H2O, साथ बाहर निकलेगा CO2, H2O प्लस CO2। मतलब जैसे इनो को पानी में डालते तो फदफदाहट होती है, वैसे ही इसमें एक गैस बाहर निकलता। वो गैस कौन सा होता, CO2। तो ये एसिड की पहचान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। थ्योरी क्या है, जो कोई भी आप टेस्ट ट्यूब ले लें, उस टेस्ट ट्यूब में आप एसिड लें और ऊपर से आप सोडियम का बाइकार्बोनेट या सोडियम का कार्बोनेट जैसे ही डालेंगे तो बबल बन के, बुलबुला बन के CO2 गैस बाहर निकलेगा और साथ में सोडियम सॉल्ट का निर्माण करेगा। इसके मुंह पर जैसे ही आप जलती हुई माचिस की तीली डालेंगे वो बुझ जाएगा, क्योंकि CO2 पूरी तरह से उसको बुझा देता। नॉन कंबस्टिबल, वो ज्वलनशील नहीं होता, वो उसको बुझा देता है। एसिड के और भी टेस्ट को याद रखेंगे। किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप pH को नापने वाला मशीन डालें तो pH का मान 7 से कम होगा। किसी भी एसिड पर अल्कोहल डालने से ईस्टर बनता, ये भी एसिड का एक टेस्ट। नेक्स्ट आइए, ये रिएक्शन आप पहले से जानते हैं। किसी भी एसिड पर डालना है PCl5। कोई भी एसिड आप ले लें, मान लेते हैं हमने एसिटिक एसिड लिया, उस पर PCl5 डाला। पहले से ये रिएक्शन पढ़ाया जा चुका, रिवीजन एक बार करें ध्यान से। याद होगा एक्सियल बॉन्ड की लंबाई, लेंथ अधिक होती थी। ये हो गया डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। यहाँ पर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। यहाँ से HCl बनकर बाहर, ये न्यूक्लियोफाइल, ये Cl माइनस कंबाइन किया, O कंबाइन किया, प्रोडक्ट बन गया CH3COCl, साथ में HCl प्लस POCl3। उम्मीद है एक रिएक्शन भी आप आराम से कर पाएंगे, तो ये चीजें आपको इजी लगेंगी। नेक्स्ट आइए, किसी भी एसिड पर जैसे ही इसको हम स्टेरिफिकेशन बोलते, स्टेरिफिकेशन, किसी भी एसिड पर जैसे ही आप अल्कोहल डालेंगे इससे H प्लस निकलेगा, वो H प्लस यहाँ से कंबाइन करेगा, फिर ये टूटा। याद कीजिए, OH पर चार्ज माइनस, C पर चार्ज डेल्टा प्लस, H पर डेल्टा प्लस, O पर डेल्टा माइनस। यहाँ पर दे दीजिए डेल्टा माइनस। ये दोनों जुड़कर बना वाटर और माइनस जाकर जुड़ गया तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, OC2H5। साथ में बाहर क्या निकला, तो कहा जाता ईस्टर का फ्रूटी स्मेल हमें प्राप्त होता है। फल जैसा
हमें गंध मिलता। कम कार्बन का तो में तो दुर्गंध ही रहता है, हायर कार्बन में आपको एस्टर का फ्रूटी स्मेल आपको प्राप्त होगा। तो एक टेस्ट ये भी है, जो किसी भी एसिड पर अल्कोहल डालकर डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप डालेंगे, कॉन्क सल्फ्यूरिक आपने यूज किया तो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट ऑफ एसिड। एसिड का ये एक परीक्षण और आपके सामने मिला। नेक्स्ट, किसी भी एसिड पर अमोनिया डालना है, कोई भी एसिड आप उठा लें तो याद कीजिए एसिड H+ आयन देता। अमोनिया के बारे में याद होगा, इट इज ए लुईस बेस लोन पेयर डोनर है, और यहाँ पर इसने दिया Δ+Δ-, इससे H+ निकला, और चूंकि ये बेस है, ब्रॉन्स्टेड भी आप कह सकते, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोडक्ट बना CH3C डबल बॉन्ड O- NH4+, NH3 और H+ जुड़ के NH4+, इसका नाम हो गया अमोनियम एसीटेट। इसका नाम हो गया अमोनियम एसीटेट, ये नाम याद रखना है। और फिर यहाँ से कुछ हम और काम भी कर सकते, जैसे अगर हम अमोनियम एसीटेट को हीट कर दें, गर्म कर दें, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे तो H2O बनकर बाहर प्रोडक्ट बन गया CH3CONH2, साथ में बाहर निकला H2O और इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटामाइड। एसिटामाइड, यूपिक नेम इथेनामाइड। और इसी अमोनियम एसीटेट पर अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डालकर हिट करें, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़कर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़कर बाहर निकल गया 2H2O, और यहां पर ये बॉन्ड जुड़कर बना दिया CH3Cl। मतलब ये रिएक्शन इस प्रकार से CH3COONH4, इजी लगेगा काम करना। जैसे ही आपने P2O5 डाल के हिट किया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से कंबाइन कर 2H2O बनाया, और ये नाइट्रोजन कार्बन से जुड़कर CH3CN मिथाइल साइनाइड का निर्माण किया। ये इस रिएक्शन की 2 और उपयोगिता है जो आप कन्वर्शन में यूज करेंगे। फिर अभी तुरंत याद कीजिए, ये ठहरा एसिड, कोई भी एसिड आप ले लें, जैसे ही आपने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाल के हिट किया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स को लें, इससे वाटर Δ+Δ+Δ-, इससे H2O निकाल दें, प्लस से माइनस को जोड़ दें, तो ये बन गया RCOO, फिर C डबल बॉन्ड OR, लिख सकते RCO का होल 2, RCO का होल 2, और इस फैमिली का नाम होता है एनहाइड्राइड। जब 2 कीटोन के बीच में, 2 कार्बोनाइल के बीच में ऑक्सी ग्रुप, ईथर का ग्रुप सैंडविच बन जाए 2 कार्बोनाइल के बीच में, तो इसे हम लोग नाम देते एनहाइड्राइड। तो ये ग्रुप आपके हो गए, एसिड पर P2O5 डालकर क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। और फिर एनहाइड्राइड पर जैसे ही वाटर डालेंगे फिर से एसिड की प्राप्ति होती जाएगी। देयर इज ए गुड रिएक्शन, याद रखिएगा। किसी भी एसिड को आप लें, किसी भी एसिड को आप लें, उस पर मैग्नीज ऑक्साइड डालकर 300 डिग्री हीट करें। ध्यान दीजिएगा काम कैसे होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये H2O बाहर, ये CO2 बाहर, डीकार्बोजाइलेशन, वाटर भी निकला, CO2 भी निकला, R कंबाइन कर गया, प्रोडक्ट बन गया RCOR,
साथ में बाहर निकला H2O, साथ में बाहर निकला CO2, H2O बाहर, CO2 बाहर, MNO डालकर हीट कर रहे 300, प्रोडक्ट का नाम हो गया कीटोन। घर में आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपने लिया फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को लें, ध्यान से देखते चलिएगा। ये रहा H2O बाहर, ये हो गया CO2 बाहर, H को जोड़ दिए, कंपाउंड का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड अगर हम यहाँ एसिटिक एसिड लेते तो ये जुड़ने के बाद बनाता एसीटोन। मिनिमम 2 रिएक्शन पर रिवीजन करके कृपया प्रैक्टिस कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू रिएक्शन, अब यहाँ पर एक रिएक्शन 10 क्लास का है जिसमें कहा गया बताओ सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम डालकर हिट करेंगे, क्या बनेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इसको मतलब ड्राई करके रखता है, इसके पास मॉइस्चर CO2 वगैरह नहीं आने देता। आप ये समझ लीजिए ये इसका बॉडीगार्ड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे ही हिट करेंगे प्रोडक्ट बना Na2CO3 बाहर, हाइड्रोजन जुड़ गया, प्रोडक्ट बन गया मीथेन और साथ में बाहर निकला Na2CO3। मीथेन निकला और बाहर निकला Na2CO3। नेक्स्ट आइए, उसी तरह से एक बहुत अच्छा रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का यूनिट नंबर 12 में, जिसमें है जो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, क्या होगा? एकदम सोडा लाइम वाला है। आपसे पूछा कैल्शियम फॉर्मेट, तो याद कीजिए कैल्शियम फॉर्मेट का ये फार्मूला हुआ। इसको सूखा गर्म करना है। ड्राई डिस्टिलेशन मतलब कोई मॉइस्चर वगैरह, वाटर वगैरह, कोई केमिकल नहीं, सूखा एक बर्तन में गर्म कर देना है। तो पूछा गया बताइए इसका DD ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, क्या बनेगा? तो आप यहां आ जाएं, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, स्ट्रक्चर बना लें। जैसे ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जैसे ही हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो सोडा लाइम वाले में Na2CO3 बाहर निकलता था, इसको जैसे ही हमने हिट किया CO1O2O3 बाहर निकला, H जुड़ा, प्रोडक्ट का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड और साथ में बाहर निकला CaCO3। फॉर्मल्डिहाइड बाहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये क्वेश्चन घुमाकर ऐसे पूछा जाता जो बताइए कैल्शियम एसीटेट का DD करेंगे, क्या होगा? कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, क्या होगा? फॉर्मूला CH3COO2Ca का करना है DD और बताओ क्या बनेगा? तो रिएक्शन इस तरह से बढ़ेंगे। कैल्शियम एसीटेट का पहले आप स्ट्रक्चर बनाएं, ये तो हम बना देते ऐसे, लेकिन यहाँ पे चार्ज बन जाता। DD करना है, ड्राई डिस्टिलेशन करना है। एज यूजुअल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, CaCO3 बाहर, CaCO1O2O3 बाहर, मिथाइल को जोड़ दें, प्रोडक्ट बन गया एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनोन और साथ में बाहर निकला CaCO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एसिड के टेस्ट क्या क्या होते तो हमें पता है। एसिड का एक हो गया लिटमस टेस्ट, पीएच टेस्ट भी हम लोग करते हैं। एसिड के पीएच का वैल्यू हमेशा 7 से कम होगा। फिर एसिड का एक टेस्ट हो गया, अगर हम ब्लू लिटमस ले लें तो एसिड उसे किस चीज में बदल देता? रेड में बदल देता। ईस्टर टेस्ट में क्या हुआ? कहता है अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड पर हम अल्कोहल डाल रहे, साथ में हमने कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक डाल के हिट किया, रिएक्शन किया, वो एक फ्रूटी स्मेल दिया और वो फ्रूटी स्मेल ईस्टर है। और जो कंपाउंड जिस पर आप अल्कोहल डाले थे वो कंपाउंड हर हालत में क्या होगा? एसिड, क्योंकि एसिड प्लस अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया? इज इक्वल टू ईस्टर। एसिड के एक और टेस्ट जो अभी तुरंत हमने बताया, जो किसी भी एसिड को आप लें
उस एसिड को, जैसे मान लेते हैं हमने एसिटिक एसिड लिया, उस एसिटिक एसिड पर हमने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। याद कीजिए, कार्बोनेट पर -2, सोडियम पर +2, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए, बैलेंस करना है। ये यहाँ पर कंबाइन किया, सोडियम यहाँ जुड़ा, प्रोडक्ट बना सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट ये 2 हाइड्रोजन CO3 से जुड़कर बनाया H2CO3, याद होगा अनस्टेबल। क्या बना? H2O + CO2, मतलब इफरवेसेंस, फदफदाहट होगी, बिल्कुल इनो की तरह। ये रिएक्शन अभी तुरंत हमने आपको बताया। किसी भी एसिड का रिडक्शन करना है तो जैसे मान लेते हैं हमने लिया एसिटिक एसिड, उस एसिटिक एसिड पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, नेसेंट हाइड्रोजन निकला, पाई बॉन्ड टूटा, प्रोडक्ट बन गया, याद कीजिए CH3COH HOH, याद कीजिए अनस्टेबल H2O बनकर बाहर, प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड, प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड, साथ में बाहर निकला H2O। उस पर फिर से रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे ही उसके संपर्क में नेसेंट हाइड्रोजन मिला, नेसेंट हाइड्रोजन मिला, फिर से ये पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ H और यहाँ H जुड़ा, कंपाउंड बना CH3COH H और H। ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट के कारण किस चीज का निर्माण बना? कार्बन की संख्या सेम होगी, क्योंकि एसिड में भी 2 कार्बन और अल्कोहल में भी 2 कार्बन। तो नॉर्मल जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करते एसिड पर, तो आपकी यात्रा कहाँ पहुँच जाएगी? अल्कोहल पर पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत पावरफुल, अभी मिलेगा आपको, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो ये इसको अल्कोहल तक तो ले ही आएगा। फिर वो दोबारा रिड्यूसिंग एजेंट का हाइड्रोजन H2O बना के बाहर, हाइड्रोजन फिर जुड़ा और प्रोडक्ट बना अल्केन। मतलब पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एसिड पर डालने से आप अल्केन पर पहुंच जाएंगे। तो उसके अलावा जो जनरल रिड्यूसिंग एजेंट निकल हाइड्रोजन वगैरह जो हम इस्तेमाल करेंगे, वो हमें अल्कोहल पर ले आकर छोड़ेगा, 1 डिग्री अल्कोहल पर। इसके अलावा आप एक रिएक्शन और देखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है HVZ रिएक्शन। H वर्ड का मतलब हो गया हेल, V मतलब वोल्हार्ड और Z मतलब जेनलिस्की। तो HVZ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा इनके कंडीशंस को। किसी भी एसिड के बगल के कार्बन को नाम देंगे अल्फा कार्बन और उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन को नाम देंगे अल्फा हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस पर रेड फास्फोरस पर आप क्लोरीन या ब्रोमीन डालते हैं तो वो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसिड का निर्माण करता, मतलब ये हो गया क्लोरीन। जैसे ही आपने डाला, याद कीजिए HCl बनकर बाहर, क्लोरीन जुड़ गया, ये हो गया अल्फा क्लोरो एसिड, अल्फा क्लोरो एसिड या अल्फा ब्रोमो एसिड का निर्माण होगा। और इसी पर याद कीजिए, अगर आप एक्वस KOH डाल देंगे तो KCl बाहर, आपके प्रोडक्ट हो गए अल्कोहल, अल्कोहल का निर्माण हुआ। इसी में याद कीजिए, अगर आप अल्कोहलिक KCN डाल देंगे तो KCl बाहर, CN जुड़ गया, ये हो गया अल्फा साइनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अलग अलग कंपाउंड बनते चले जाएंगे। तो यहां से मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस किसी भी एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा उस पर अगर हम रेड फास्फोरस के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन डालेंगे तो याद कीजिए क्या बनेगा? अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसिड का निर्माण होता है। अगर गौर करिएगा तो ये टेस्ट फॉर्मिक एसिड नहीं देता,
कभी नहीं देगा फॉर्मिक एसिड। क्यों नहीं देगा? क्योंकि फॉर्मिक में फंक्शनल ग्रुप तो है अल्फा, कार्बन ही नहीं है। तो एक बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में अंतर बताओ, वीवीआई क्वेश्चन। मिथेनोइक और इथेनोइक में अंतर बताओ। तो मिथेनोइक HBZ रिएक्शन नहीं देगा और इथेनोइक HBZ रिएक्शन देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कुछ नए रिएजेंट्स भी आपको दिखे, कृपया इसका रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।